पास हर महीने के 500 हज़ार या 2000 रुपये बचते हैं तो आप उनको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होती है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कैसे पैसे बनते हैं और उसको किस टाइप से इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आपको मैं पूरी एसआईपी की जानकारी बिल्कुल सही दूंगा और आसान भाषा में समझाने की ट्राई करूंगा। आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें एकदम छोटा पेड़ है और उसके बाद में थोड़ा और बड़ा, इसके बाद में थोड़ा और बड़ा, इसके बाद में थोड़ा और बड़ा, इसके बाद में थोड़ा और बड़ा, फिर लास्ट में एकदम बड़ा पेड़। तो इसका मतलब ये है कि आप जब ऐसा भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको अमाउंट बहुत छोटा दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे चलता रहेगा कंटिन्यू, 1 साल 2 साल या 3 साल या फिर 5 साल, अगर आपने 10 साल तक ऐसा भी कर दी, मतलब आपकी तरफ से तो छोटा छोटा हर महीने का अमाउंट करता रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, पर वो 10 साल के बाद में इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे भी 2-3 गुना वो बदल गया होगा। मतलब जितना अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट हो गया होगा अगर 5-10 साल में, तो उसकी जगह आपको कम से कम 20 लाख या फिर 15 लाख या 18 लाख बढ़ेगा। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट के इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ये भी बताता हूँ, अगर आप 500 रुपये या कितने रुपये से ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पूरा देखना, थोड़ा लंबा रहेगा पर आपको अच्छी तरह से मैं आसान भाषा में समझाने की ट्राई करूँगा। आप एस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें स्टार्टिंग तो 100 रुपये से ही होती है और एंडिंग मतलब लास्ट मिनिमम और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको जितना करना है इतना समझ लेते हैं। अगर आपने 500 रुपये की एस की, ठीक है, 500 रुपये की एस आपने शुरू की और इसमें सिस्टम क्या रहेगा, हर महीने के 500 रुपये आपके अकाउंट से सीधा एस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसमें एक फ़ायदा बताता हूँ, देखो अगर आप एफ डी होती है ना, एफ डी, अगर आप एफ डी करते हैं, समझ लीजिए कि अगर आपने 50,000 की एफ डी की, ठीक है, इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पता है, 6 से 7%। अगर यही आपने एस में इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर 500 रुपये या 1,000 रुपये से डिवाइड कर देंगे, अगर आप हर महीने के 5,000 रुपये से मिल लेते हैं, हर महीने के आप 1,000 रुपये एस में लगा दिए, तो आपको हर 1 साल का एवरेज मिनिमम इंटरेस्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 साल का 10% होता है एवरेज इंटरेस्ट। ठीक है, और मैक्सिमम तो आपको 12 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, वो मार्केट के कंडीशन पे है। ठीक है, तो एफडी में तो आपको क्या रहेगा, एक फिक्स इंटरेस्ट रहेगा 6 से 7%। ठीक है, और उसमें आपको 12 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता, 10 तो एवरेज है ही, 12 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आपको क्या है, एक साथ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा एस आई पी में आपको एक साथ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। आप अगर आज 500 रुपये है, अगर समझ लीजिए कि आपने कोई मंथ पकड़ा, जैसे अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में आपने 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख को आपने एस आई पी शुरू की, आप जो डेट देंगे वही डेट से आपका कंटिन्यू उसमें पैसा कटना लगते, मतलब कटता रहेगा। जैसे आपके अकाउंट से आपने उसमें ऑटोमेटिक सेट कर दिया, तो एस आई पी में आपको ऑटोमेटिक 500 रुपये लगते रहेंगे हर महीने के, यानी कि महीने के होंगे 12,000 रुपये, और सॉरी 6,000 रुपये। अगर 500 रुपये करेंगे तो 6,000 हो जाएंगे। अब इस पर आपको ना 12 से 10% तो इंटरेस्ट मिलेंगे। और इसमें इंटरेस्ट की क्या बात है पता है, इसमें एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, अगर आप एस आई पी लंबे टाइम तक करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम करेंगे ना आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। एस आई पी को क्या है, आपको लंबे टाइम तक करना है, यानी कि अगर आपने एस आई पी अभी की है 2026 में, तो आपको टारगेट है कि आप इसको 5 साल तो लेके जाओ जाओ, 5 ईयर, ठीक है, मिनिमम। नहीं तो फिर 10 साल तो आप लेके गए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि जितना आपका, मतलब एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, अगर आपका 5 लाख का इन्वेस्ट है, ठीक है, तो आपको इसमें पता कितना मिलेगा, 12% से निकालेंगे ना तो नहीं बनेगा वो, आपको कम से कम 5 लाख का ना सीधा वहाँ पे 12 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है, 18 भी बन सकता है। ठीक है, और आप किस कैटेगरी में ऐसा भी कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, इसमें आपको एक फिक्स एवरेज रिटर्न मिलता है जो कि 12-10% का है, मैक्सिमम और ज़्यादा है। और इसमें मेन चीज़ क्या है, कंपाउंडिंग, अगर आपको इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एफडी में तो आपको क्या था कि सिर्फ 6 से 7% मिलता था, पर एस आई पी में ऐसा नहीं है, एस आई पी में आपको उससे भी ज़्यादा मिलता है, प्लस इसमें कंपाउंडिंग की तरह मिलता है। यानी कि अगर आप ऐसा भी शुरू करते हैं, ठीक है, अगर इसको आपने लंबे टाइम तक कर दिया ना आपको, तो ठीक है, जितना एफ में आपका, आपने अगर एफ में जितना इन्वेस्ट किया ना इतना आपको तो 5 साल के बाद में, तो 5 साल होता है, उसके बाद छठा साल होगा ना तब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितना अगर आपने 50,000 एफ में किया तो इतना तो आपको छठे साल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा पूरा साल का इंटरेस्ट। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एफ स्टार्ट की है, एफ में अगर आपने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, और एस आई पी आपने भी स्टार्ट करी है, ठीक है, एस आई पी में आप अगर महीने के 1,000 रुपये लगा रहे हैं एस आई पी में, ठीक है, तो इसका 12% या फिर 10% एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। और एस आई पी अगर आपने 5 साल कंटिन्यू कर ली, 5 ईयर्स, ठीक है, और छठे साल, छठा ईयर्स चालू होता है, तब आपको ये छठे साल में पता है आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना आपने एफ डी में लगाया था ना 50,000, इतना तो आपको खाली 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जैसा 7वां साल स्टार्ट होगा, यानी कि सेवन्थ, उसमें और 50,000 की जगह 55 मिलेगा या फिर 60,000 मिलेगा। फिर 8वें में होगा, वहाँ पे आपको 70 मिलेगा, 80 मिलेगा, मतलब जितना आप टाइम देंगे इतना आपका पैसा मिलने का। देखो कभी भी मार्केट है ना, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगी ना वो ऊपर जाएगी, अगर ऐसे 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 चलेगी ना वो, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो ऊपर जाके नीचे गिरेगी, नीचे गिर के ऊपर जाएगी।
तो इसमें आपको पैसे में रिस्क रहेगा। अगर आपने यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर यहाँ पे लगे तो वहाँ पे जाएगी। पर इसमें अगर आपने यहाँ पे भी लगा दिया ना तो इतना आएगा। अगर यहाँ से भी लगाएंगे तो ऊपर ही जाएगी, उसका नीचे आने का ज़्यादा चांस नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीचे जाएगी, पर वो डायरेक्ट ऊपर ही जाएगी। ये होता है एसआईपी का सिस्टम। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। अभी जैसे मैंने न्यू चैनल बनाई है तो मैं इसमें रोज़ शेयर मार्केट के बारे में और स्टॉक के लिए, एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किसकी बनाऊं। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कि अगर आपने हर महीने का 5,000 रुपये एसआईपी शुरू की है या फिर 5,000, और आप इसको 5 साल तक करेंगे या फिर 10 साल में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर वो जानना चाहते हैं आप तो मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आज अभी से आप एस आई पी शुरू करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे आप तो ऐसे 500 हज़ार रुपये तो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अगर आपके फ्यूचर में वो पैसे कमाएंगे तो अच्छी बात है, और इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। और लंबे टाइम तक अगर इसमें आप रखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है।